क्या चीज? यहाँ तो भगवान की बात चल रही ना, ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही। भगवान भी आम गणधर परमेष्ठी ने कोई प्रश्न किया तो कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जो प्रमाण रूप से समाधान हो रहा है, कुछ ऐसे भी प्रश्नों का समाधान होता है जो नए रूप में कथन समाधान किया जाता है। द्रव्य अभी प्रमाण है, तत्व एक प्रमाण है। अब इसके भेद कर दीजिए, सब नया थे। अस्ति नास्ति, नित्यानित्य, शुद्धा अशुद्ध, एक प्रमाण वाक्य है। अब इस नए से शुद्ध है और इस नए से अशुद्ध है, इस नए से द्रव्य नित्य है, इस नए से अनित्य है, ये नया थे। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में तो दोनों बातें आएंगी, तभी तो ग्रंथकार उसका विस्तार करेंगे, तभी तो इंद्र या चक्रवर्ती उसके सही अर्थ तक पहुंच पाएंगे। भाई उनके लिए तो समझ में आना चाहिए भगवान ने नए किसने कहा, नयों का वर्णन किसने किया? भगवान जिनेंद्र ने। नयों का व्याख्यान भी भगवान जिनेंद्र ने किया है, तीर्थंकर भगवान का कथन है नयों का। तो इसलिए नयों का व्याख्यान ऐसा नहीं समझ लेना कि भगवान ने नहीं किया है, तो फिर भगवान ने नहीं किया तो प्रमाणित भी नहीं कर पाएगा। स्पष्ट साक्ष्य तो कौन रहेगा? साक्ष्य तो कौन रहेगा? नहीं बल्कि कथन तो है ना, प्रमाण नहीं रधिगमा, तत्वों का ज्ञान प्रमाण के द्वारा और नई के द्वारा होता है। तो भगवान ने तत्वों का ज्ञान प्रमाण से भी समझाया है और नयों से भी समझाया है, तभी तो अन्य आचार्यों के लिए या गणधरों के लिए उनके ज्ञान में आना है। यदि प्रमाण से ही समझाते तो प्रमाण तक रहता, नयों का लोप हो जाता, और अकेले नए से समझाते तो प्रमाण का लोप हो जाता। इसलिए दोनों और खुलासा है ना, सप्तभंगी ही किसका? दिव्य ध्वनि असप्तभंगी है, दिव्य ध्वनि सप्तभंग पर्यंत होती है, ऐसा अर्थ है। इसका नीचे हिंदी अर्थ में वाक्य छूटा है। सद्दम्बणमपयथे पंचठीकाय सप्ततच्चानि गणानामेहि दुहिं दिव्यध्वनि घनै भवाणम्। ध्वनि है उसमें क्या फिरता है? तो दिव्य ध्वनि, द्रव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि जो है नाना में हेतुहीन, अनेक प्रकार के हेतु। आप सोचिए, दिव्य ध्वनि में हेतु यानी कारण भी है, तर्क भी है, युक्ति भी है। नाना हेतु, नाना वे हेतुहीन छह द्रव्य, छह द्रव्यों का अनेक प्रकार के हेतुओं के द्वारा नौ प्रकार के पदार्थों का वर्णन है। पंचठीकाय, 50 निकाय का वर्णन है। सप्ततच्चानि, 7 तत्वों का व्याख्यान। अब बात कर लीजिए, जो भी 6 द्रव्य शब्द ले लीजिए और भी, बस इसी में से कहा था सभी आ जाते हैं। 6 द्रव्य और 7 तत्वों में सब समाविष्ट है, पूरा का पूरा द्वादशांग समाविष्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। 4 अनुयोग समाविष्ट है इसमें। किसमें? 6 द्रव्य और 7 तत्व। ऐसा भणई भगवान जिनेंद्र भगवान कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? भगवान, भव्य जीवों के। इसलिए संबोधन में कहा जाता गो भव्य, हे भव्य, हे भव्य। भव्य का अर्थ इसके लिए क्यों शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि मोक्ष मार्ग की योग्यता, मोक्ष मार्ग में चलने की या मोक्ष को पाने की योग्यता केवल भव्य में होती है, अभव्य में नहीं होती। और भगवान का उद्देश्य मोक्ष मार्ग
भव्य प्राणी जिसके अंदर में योग्यता है उसके लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश है। जिसके अंदर में मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है तो फिर उसके लिए भैंस के सामने बीन बजाना हो जाएगा, है? भैंस के सामने बीन बजा तो कुछ नाचने लगेगी क्या? है? अरे वो शांत खड़ी रहेगी तो देखती रहेगी क्या पता क्या हो रहा है। सांप होगा तो कभी नाचने लग जाएगा। इसी प्रकार से जो अभव्य प्राणी है उसके लिए मोक्ष मार्ग की बात कर दें तो उसके लिए कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। भगवान का उपदेश भव्य प्राणियों के लिए, भव्य प्राणियों के लिए, क्योंकि मोक्ष और मोक्ष मार्ग का उपदेश है, इसके बाहर का उपदेश नहीं है। अपन 50 निकाय की गाथा में अपन पढ़ चुके कि मग्गो दुविहंपि मग्गो मग्ग फलम की दुविहम जन शास्त्रीय समाखाद बस मग्गो मग्ग फलम भी दुविहम जन शास्त्रीय समाखादम मग्गो मोक्ष वावो तस्य फलम हुई निर्वाणा। तो दुविहम की मोक्ष दो प्रकार के ही, यानी दुविहम भी मोक्ष हेयु नहीं, क्या शब्द था आपने बताया? मग्गो मग्ग फलम में दुविहम भी जन शास्त्र समर्पण है ना। तो मग्गो मोक्ष हुआ, मार्ग और मोक्ष ये दो की बात कही गई। मोक्ष फलम में इन दो बातों की बात कही गई है। जिनेन्द्र भगवान ने तीसरी बात कुछ कही, दुविहम भी शब्द का प्रयोग किया, दो ही बात कही, तीसरी बात नहीं। आपको तीसरी बात जानना है तो संसार के अन्य लोगों के पास जाओ, वहां से समझो, वहां से जानो, लेकिन मोक्ष और मोक्ष मार्ग की बात समझना है तो यहाँ पर आराम से हम समझाएंगे। ऐसा भगवान की दिव्य देशना है। तो इसलिए भगवान और भव्य प्राणी ही इसके पात्र हैं और सुपात्र के लिए ही भगवान की दिव्य देशना होते हैं, अपात्र के लिए नहीं होते। आम लोगों में भी, आम स्कूलों में भी इस बात के लिए पात्रता की परीक्षा की जाती है। आजकल किसी स्कूलों में किसी बच्चे के लिए भी प्रवेश करना है तो पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है। उसकी पात्रता और योग्यता को देखा जाता है कि हमारे स्कूल के लायक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है यथवा कोई आ जाए और अपने सारे स्कूल को ही बदनाम करके चला जाए। तो इस बात पे परखा जाता है कि हमारे योग्य है, हमारे लायक है, हमारे स्कूल के लायक ही नहीं। स्कूल में परीक्षा इंटरव्यू लिया जाता है। हर विभाग में, कोई भी विभाग, उसकी परीक्षा यानी इंटरव्यू है। सुपात्र उसके योग्य होना चाहिए, चाहे जो यदवा तदवा नहीं, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए भगवान जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि के भी सुनने के पात्र भव्य प्राणी हैं और भगवान जिनेन्द्र भगवान ने उन भव्य प्राणियों को ध्यान में रखते हुए दिव्य देशना की है। अयं दिव्य ध्वनि ही भव्य पुण्य प्रेरणा प्रवर्तते। यह दिव्य ध्वनि भव्य प्राणियों की पुण्य की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। अयं च बीजाक्षर रूपः, दिव्य ध्वनि बीजाक्षर रूप होती है। अनंतार्थ गर्भितश्च स्वीक्रियते, अनंत अर्थों में जिसमें गर्भित होते हैं ऐसा स्वीकार किया गया है। उत्तम से कसाय पाहुड़ ग्रंथे, कसाय पाहुड़ ग्रंथ की पुस्तक 1 खंड 1 और भाग 1 के प्रकरण 96 और पृष्ठ 126 में कहा है, अनंतत्थ गभ्य बीज पद घड़ीय शरीरा। यह दिव्य ध्वनि अनंत पदार्थों का वर्णन करती है और उसका शरीर बीज पदों से निर्मित होता है। बीज पद से दिव्य ध्वनि प्रारंभ सूत्र हुआ करती है, ऐसी हुआ करती है। तो इस प्रकार से इसके विषय में हमको जानना चाहिए। आगे इस विषय को